एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ़ फंक्शन इक्वल टू एक्स 1/x देन शो दैट लिमिट x अप्रोच टू 1/2 फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो, लिमिट की वैल्यू ना हमें दी है पॉजिटिव ना हमें दी है नेगेटिव, मतलब x अप्रोच कर रहा है 1/2 को। क्या करना है, हमने एक बार नेगेटिव फाइंड करना है, एक बार पॉजिटिव फाइंड करना। हमारे पास फंक्शन क्या है, x 1/x। हम क्या करेंगे, 1/x को क्या पुट करेंगे, y। ओके, 1/x को हमने y पुट करना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/x इक्वल टू y। तो x हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/y, है ना, 1/y बन जाएगा। नाउ x अप्रोच टू 1/2 पॉजिटिव कर रहे हैं हम, मतलब क्या होगा, x ग्रेटर होगा 1/2 से, पॉजिटिव है ना, तो ग्रेटर होगा। अगर मैं रेसिप्रोकल कर देती हूँ दोनों को, 1/x कर देती हूँ और 1/2 को 2 कर देती हूँ, तो जो इंटरवल है वो चेंज होगा, चेंज हो गया। चेंज होने के बाद ये किसका बन गया, 1/x। हमने यहाँ पे पुट किया था 1/x इक्वल टू y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y, और ये जो है वो नेगेटिव में चल जाएगा, 2, तो यहाँ पे नेगेटिव में 2 आ गया। ठीक है, ओके। सो देयरफॉर लिमिट x अप्रोच टू 1/2 फंक्शन जो दिया वो लिखो। फिर उसके बाद लिखेंगे लिमिट जो हमारे पास y आया था, कि हाँ भी अभी तक तो हम x 1/x करते आ रहे हैं, बट यहाँ पे क्या हो गया, y अप्रोच कर गया इसको। पहले तो x अप्रोच कर रहा था, है ना, जब फंक्शन हमने y वाला लगाना था तो y अप्रोच क्या कर गया, टू नेगेटिव, बिकॉज हमने ऊपर फाइंड कर दिया था। अब x को क्या लिख सकते हैं हम, फंक्शन x के फंक्शन को 1/y, 1/x को क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। ठीक है, लिमिट हमने ये फंक्शन पढ़ा हुआ है। अब इन दोनों को एक लिख देंगे। 1/y को लिमिट x अप्रोच टू लिमिट y अप्रोच टू नेगेटिव, इसके साथ फिर इसको अलग लिख देंगे। लिख दिया हमने। हमने ये फंक्शन पढ़ा हुआ है, लिमिट x अप्रोच टू ए नेगेटिव। अगर x होता था तो हम क्या लिखते थे, a-1। अगर नेगेटिव हो, अगर पॉजिटिव होता तो ए एज इट इज़ आता था। अगर नेगेटिव है तो क्या आएगा, a-1। तो बस क्या करना है, यहाँ पे y है, y की वैल्यू क्या है, y मतलब a कहाँ से है, a वाले नेगेटिव, तो a-1 आएगा। 2 है, 2-1 कर दो। ठीक है, समझ आए कि हाँ भी ये वाला जो ए अप्रोच होगा, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2-1 कर दो, ये आ गया। अब हमने 1/y का नहीं, क्योंकि 1/y h अप्रोच टू 0 हो जाता है, तो अगर नेगेटिव हो तो 2-h लेंगे, जो भी अप्रोच है। अगर y अप्रोच टू 0 हो तो 0-h लेते हैं, y अप्रोच टू a हो तो a-h लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अप्रोच क्या कर रही थी, 2, तो 2-h आएगा। 2-1 इज़ 1, ये आ गया मेरे पास आंसर। अब हम इसी तरह नेगेटिव वाली वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। ठीक है, नेगेटिव में वैसे ही होगा जिसे आपने प्लेस लिखा है, यहाँ पे हम नेगेटिव लिखेंगे। यहाँ पे हमने ग्रेटर देन डाला, बट यहाँ पे लेस देन होगा। यहाँ पे क्या हुआ, इंटरवल हमने चेंज किया, मतलब इंटरवल चेंज होने का कारण रेसिप्रोकल था, यहाँ पे भी रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ पे y बन गया हमारे पास नेगेटिव, यहाँ पे y पॉजिटिव बन गया, बिल्कुल सेम हुआ। लिमिट x अप्रोच टू फंक्शन डाला, लिमिट x अप्रोच टू नेगेटिव का फंक्शन डाला। अब ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा जो एज इट इज़ क्वेश्चन था वो, और उसके बाद हमने लिखा कि y अप्रोच टू नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, और ये लिखा। दोनों को अलग अलग लिख दिया जैसे यहाँ पे लिखा था। फिर हमें ये पता है, देखो यहाँ पे क्या है, ये ना ऐसे आना था, ऐसे डालना। अब देखो यहाँ पे क्या है, लिमिट y अप्रोच टू पॉजिटिव 1/y, लिमिट y अप्रोच टू पॉजिटिव y आएगा। हमें ये पता है लिमिट x अप्रोच टू a पॉजिटिव का फंक्शन क्या होता है, x जब हो तो इक्वल टू a होता है, तो बस इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। और यहाँ पे 2+h, बिकॉज ये पॉजिटिव में है तो 2+h लिखना है। अब h अप्रोच टू क्या कर रहा है, 0, है ना, 0 लास्ट में कर जाता है, तो 0 और ये 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 1 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। देखो इसके आगे क्या किया गया है, देयरफॉर लिमिट जो हमारे पास नेगेटिव आया था और जो
पॉजिटिव आया था, वो एग्जिट तो नहीं कर रहा था, है ना। तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1/2, जो कि नेगेटिव वो पॉजिटिव हमें नहीं पता, डज नॉट एग्जिट, एग्जिट नहीं कर रहा। हमने एग्जिट बताया था तो हमने कर दिया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट लिमिट एक्स अप्रोच टू 1/2 पॉजिटिव, हमें दे दिया वो पॉजिटिव करना है 1/x, ठीक है। मैं ब्रैकेट दिया, क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। तो हमने वही करना है, 1/x को y पुट करना है, फिर नाउ एक्स अप्रोच टू 1/2 पॉजिटिव, तो x ग्रेटर होगा, इंटरवल चेंज करना, इसलिए हमने क्या किया, रेसिप्रोकल किया, फिर ये y बन गया जो कि टू नेगेटिव में चला गया, मतलब पॉजिटिव का नेगेटिव में हो जाता है, नेगेटिव का पॉजिटिव में हो जाता है। फिर लिमिट्स लिखा जो भी क्वेश्चन में था, उसको हमने इस फंक्शन में लिखा, फंक्शन लिखा उसका, उसके बाद इसको हमने y अप्रोच करने के लिए क्या किया, टू नेगेटिव, y जब अप्रोच कर गया तो यहाँ पे y आ जाएगा। अब हमें ये पता है कि दोनों का अलग अलग लिखेंगे, है ना। अलग अलग लिखने के बाद लिख दिया हमने। अब हमें ये पता है टू नेगेटिव कर रहा है मतलब 2 - 1 होगा। हाँ, क्या कहते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए नेगेटिव हो, y क्लोज ब्रैकेट इक्वल टू a - 1 होता है, तो -1 आ गया। यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 2 0, 2 - 0 = 2, 1, 2 आ गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी वैसे क्वेश्चन इजी है, लिमिट इफ़, ये वाला क्वेश्चन, इफ़ फंक्शन इक्वल टू x 1/x देन शो दैट लिमिट x अप्रोच टू 1/3 डज नॉट एग्जिट। बिल्कुल सेम पहले वाले जैसे करना है हमने, डज नॉट एग्जिट बोला है तो क्या करेंगे, इसमें हम 1/x को y पुट कर देंगे, ठीक है। और x क्या बन जाएगा हमारे पास, x हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/y। अब देखो नाउ, अब हम क्या करते हैं, x अप्रोच टू पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव ग्रेटर होता है, ग्रेटर में इंटरवल चेंज करने के लिए, लेस देन साइन हो जाएगा, y हो जाएगा नेगेटिव। लिमिट यहाँ पे x अप्रोच टू 1/3 पॉजिटिव, फंक्शन में क्या दिया हुआ है वो एज इट इज लिख दो। जब ये पॉजिटिव को लाई कर रहा था ये नेगेटिव था, नेगेटिव लाई करने के लिए आ जाएगा हमारे पास। हमें ये पता है कि लिमिट x अप्रोच टू ए नेगेटिव हो तो a - 1 आता है, इसका a - 1 कर देंगे, हमारे पास 2/3 आंसर आ जाएगा। उसी तरह अगर नेगेटिव अप्रोच करता है तो मतलब लेस होगा, लेस मतलब 1/x ग्रेटर देन 3 और y पॉजिटिव को लाई कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव फंक्शन लिखो, ये y की वैल्यू डालो, उसके बाद दोनों का अलग अलग लिखो मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमने a बनाना है, ये लिखा हुआ है, इसको ये यूज़ हुआ है, 3 आ गया, बिकॉज लिमिट x अप्रोच टू ए पॉजिटिव क्लोज ब्रैकेट x इक्वल टू a होता है, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने, इसकी वैल्यू 1 आ गई। हम देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू क्या आई है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं आई है, अलग अलग है। तो लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 1/3 नेगेटिव फंक्शन नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1/3 पॉजिटिव फंक्शन नॉट इक्वल है। तो फंक्शन जो हमारे पास दिया हुआ था लिमिट x अप्रोच टू 1/3 फंक्शन डज नॉट एग्जिट।